नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पाइपिंग फिटिंग और पाइपिंग फैब्रिकेशन क्लास में। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज हम सीखेंगे पाइपिंग क्या होता है, पाइपिंग की परिभाषा क्या है, पाइप क्या होता है, पाइप कितने प्रकार के होते हैं, पाइप का मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है, ओडी, आईडी, सीएफ और थिकनेस क्या होता है, ओडी से सीएफ और सीएफ से ओडी कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये पूरा बेसिक है और आगे की सारी पढ़ाई इसी पर डिपेंड करती है और इसी पर चलेगी। तो पार्ट वन, व्हाट इज़ पाइपिंग। पाइपिंग क्या है दोस्तों? सबसे पहले समझते हैं कि पाइपिंग क्या होता है। किसी भी प्रोसेस प्लांट, रिफाइनरी, पावर प्लांट, केमिकल प्लांट या फैक्ट्री में जब अलग अलग पाइप, वाल्व, फ्लांज, एल्बो, रेड्यूसर और दूसरे कंपोनेंट को जोड़कर लिक्विड को या तरल पदार्थ को या गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उस पूरे सिस्टम को पाइपिंग कहते हैं। ये चित्र में आपको समझाया गया है, चित्र देखो। पार्ट टू, व्हाट इज़ ए पाइप। पाइप क्या है? अब समझते हैं दोस्तों, पाइप क्या होता है। पाइप एक लंबा, गोलाकार और अंदर से खोखला ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर लिक्विड या गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। आसान उदाहरण, जैसे घर में पानी की टंकी होती है, पाइपलाइन होती हैं, उसके अंदर से पानी गुजरता है। ठीक उसी प्रकार प्लांट में बड़े बड़े पाइप होते हैं जिनके अंदर ऑयल, स्टीम, वाटर, केमिकल या गैस गुजरती हैं। तो दोस्तों, तीसरा पार्ट है अपना, टाइप ऑफ पाइप। पाइप कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पाइप मुख्य रूप से दो प्रकार के ही होते हैं। पहला है सिम पाइप और दूसरा सिमलेस पाइप। सिम पाइप क्या होता है? जिस पाइप में वेल्डिंग या जोड़ दिखाई देता है, वेल्डिंग की धारी दिखाई देती है, उसे हम सिम पाइप, वेल्डिंग पाइप कहते हैं। ये कैसे बनता है? लोहे की प्लेट को रोल करके गोल बनाया जाता है, फिर उसके किनारों को वेल्डिंग करके पाइप बनाया जाता है। पहचान कैसे करें? पाइप के ऊपर सीधी लाइन दिखाई देगी आपको, जिस तरह इस पाइप के अंदर आपको दिखाई दे रही है, यही वेल्डिंग जॉइंट होता है। दूसरा पाइप है अपना सिमलेस पाइप। सिमलेस पाइप क्या होता है? जिस पाइप में वेल्डिंग जॉइंट दिखाई नहीं देता है, उसे हम सिमलेस पाइप कहते हैं। ये कैसे बनता है? इसे सॉलिड राउंड मेटल से मशीन द्वारा बनाया जाता है, इसमें कोई वेल्डिंग नहीं होती है। अब इस सबसे ज़रूरी चीज़ सीखते हैं, पाइप का मेज़रमेंट। पाइप को कितने तरीके से मापते हैं, मेज़र करते हैं। पाइप को 5 तरीके से मेज़र करते हैं यानी मापते हैं। पहला ओडी, दूसरा आईडी, तीसरा सीएफ, चौथा थिकनेस या शेड्यूल और पांचवा है लेंथ। अब चलो इनको एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला है ओडी। ओडी क्या होता है दोस्तों? आउटर डायामीटर। पाइप के बाहर से बाहर वाले भाग को हम ओडी कहते हैं। आसान भाषा में पाइप की बाहरी व्यास ओडी कहते हैं। उदाहरण से समझो, जैसे बाहर से बाहर पाइप 4 इंची का पाइप है, उसका 114 mm है, तो उसका 114 mm ओडी हो गया। दूसरा है आईडी। आईडी क्या होता है? इनसाइड डायमीटर। पाइप के अंदर वाले भाग को सेंटर से नापते हैं, उसे आईडी कहते हैं। आसान भाषा में पाइप के अंदर से कितना खुला हुआ है, उसे आईडी कहते हैं। और पार्ट 5, सीएफ। सीएफ क्या होता है? सरकमफेरेंस। पाइप के चारों ओर टेप घुमाकर जो मेजरमेंट लिया जाता है, उसे सीएफ कहते हैं। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, पाइप की गोलाई का पूरा चक्कर सीएफ। यानी उदाहरण से एक बार और समझो, जैसे कि किसी पाइप के चारों ओर फीता घुमाया जाए और जितने एमएम आए तो वही सीएफ कहलाएगा। पार्ट 6, थिकनेस। थिकनेस क्या होता है दोस्तों? पाइप की दीवार की मोटाई को थिकनेस कहते हैं। और शेड्यूल क्या होता है? पाइप की थिकनेस को ही शेड्यूल कहते हैं। जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ता है वैसे वैसे इसकी मोटाई पाइप की बढ़ती जाती है। शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल का शॉर्ट में नाम है SCH20, SCH40, SCH80, ऐसे शेड्यूल आते हैं। जितना ज़्यादा शेड्यूल होगा उतना पाइप की मोटाई ज़्यादा होगी। पार्ट 7, लेंथ क्या होता है? पाइप की कुल लंबाई लेंथ कहते हैं। अगर पाइप 6 मीटर लंबा है तो उसकी लेंथ 6 मीटर है।
तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आपको। पार्ट 8 फॉर्मूला, ओडी से हम सीएफ कैसे निकालेंगे और सीएफ से ओडी कैसे निकालेंगे। अब सीखते हैं सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है ओडी इंटू 3.142 बराबर सीएफ। जैसे 2 इंची का पाइप का ओडी 60 mm होगा तो उसका सीएफ कितना होगा, गोलाई पाइप की गोलाई कितनी होगी, तो 60 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 mm अपना सीएफ निकल गया। तो दोस्तों आपको 1 से लेकर 12 इंच तक का पाइप का ओडी आउटर डायामीटर याद करना पड़ेगा, जैसे पहाड़ याद करते हैं। फिर 12 इंच के बाद में जितनी इंच का आपको ओडी पता करना है उसको 25.4 से गुणा कर दो। जैसे 14 इंची के पाइप का ओडी पता करना है तो 14 इंटू 25.4 बराबर 355.6 mm आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर सच में बढ़िया लगा तो कमेंट में लिखना कि भाई अच्छा लगा, ताकि आगे और वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। और लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइपिंग सिस्टम में होने वाले कंपोनेंट फिटिंग्स इनके बारे में बात करेंगे।